स्वागत है दोस्तों द इलेक्ट्रोपाथ की और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज का इस वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक इन डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं रिले के बारे में। रिले एक बहुत ही कॉमन, साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जिसका जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। आप इलेक्ट्रोपाथ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल लास्ट में देखने को मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देख लेंगे इसका डेफिनेशन क्या है। सो रिले इज एन इलेक्ट्रिकली operated switch that performs switching operation on accepting external signal। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। आप जान लेते हैं इसका टाइप। हम रिले को दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। क्या है चलिए देख लेते हैं। रिले टाइप्स। पहला जो टाइप है वो है मूवेबल कॉन्टैक्ट, जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल रिले। इसको हम कहते हैं मैकेनिकल रिले। दूसरा जो है वो है नॉन मूवेबल कॉन्टैक्ट, जिसको हम कहते हैं मॉसफेट रिलेस और सॉलिड स्टेट रिलेस। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा एसएसआर रिले, जिसका मतलब है सॉलिड स्टेट रिलेस। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है मूवेबल कॉन्टैक्ट। इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जो कि है हम लोगों का मूवेबल कॉन्टैक्ट रिले। इसको हम कहते हैं मैकेनिकल रिले भी। तो चलिए देख लेते हैं अब मैकेनिकल रिलेस का सब टाइप क्या क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पर बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैकेनिकल रिलेस का सब टाइप क्या क्या है। एसपीएसटी, एसपीडीटी, डीपीएसटी एंड डीपीडीटी। इन सब का फुल फॉर्म भी यहाँ लिखा हुआ है। क्या क्या है? सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो, डबल पोल सिंगल थ्रो एंड डबल पोल डबल थ्रो। तो आज की इस वीडियो में हम जिस रिले मैकेनिकल रिले के बारे में बात करेंगे वो है एसपीडीटी, यानी कि सिंगल पोल डबल थ्रो। ये वाला जो रिले है इसके बारे में हम आज बात करेंगे। यहाँ पर और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि है रिले का जो इस्तेमाल है वो कहाँ ज्यादा होता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो एप्लीकेशन है वो ज्यादा रहता है इन्वर्टर्स के अंदर। आपके घर में अगर इन्वर्टर है तो आप नोटिस किए होंगे, जब भी हम लोग का घर में बिजली चला जाता है इमीडिएटली एक क्लिक का साउंड आता है। वो क्लिक का साउंड किसका रहता है? वो है रिले का साउंड। ये आप याद रखिए। उसके बाद एयर कंडीशनर में भी एक तरह का रिले होता है जो स्विचिंग का काम करता है। उसके बाद है स्टेबलाइजर्स का। स्टेबलाइजर के अंदर क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, तो उसके अंदर भी रिले होता है। उसके बाद है और भी जो दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उसके अंदर रिले का इस्तेमाल होता है। तो अब चलिए जान लेते हैं एसपीडीटी का जो इंटरनल डायग्राम है वो किस तरह से रहता है। तो चलिए अब समझ लेते हैं एसपीडीटी का जो इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है वो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। कुछ इस तरीके से रहता है एसपीडीटी का इंटरनल मैकेनिज्म, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पर एसपीडीटी जनरली 5 पिन में होता है, और वो 5 पिन कैसे रहता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये आपका हो गया 1
2, ये हो गया आपका 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर और ये हो गया यहाँ पर 5 नंबर। ए और बी बायसिंग के लिए रहता है और ए और बी के बीच में कनेक्टेड क्या है, एक कॉइल कनेक्टेड है। और जब भी एक कॉइल के अंदर से कोई करंट दौड़ता है तो उसका मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना। फैराडेज लॉ हमें यही कहता है कि एक कॉइल के अंदर से जब भी करंट जाता है तो उसके वजह से आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो है आपका ये एक मेटल पाथ यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। ये एक मेटल पाथ यहाँ पर कनेक्टेड है, 3 और 4 के बीच में एक मेटल पाथ यहाँ पर कनेक्टेड है। जब भी यहाँ से करंट जाता है इस डायरेक्शन में तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होता है और यही वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसके इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ पर ये जो कांटेक्ट है वो इस तीन के साथ जो कनेक्टेड है वो यहाँ पर इस फोर्थ पॉइंट को मतलब फोर्थ पिन को छोड़ के कनेक्ट हो जाता है 5 नंबर पिन पे, जैसे कि आपका स्विचिंग यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये यहाँ पर है, अभी कनेक्ट हो गया यहाँ पर, कहाँ पे, जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट हो गया, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए कि कैसे बायसिंग किया जाता है। कुछ मतलब बायसिंग का कुछ पर्टिकुलर रूल्स है या नहीं है, तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर ए और बी बायसिंग के लिए रखा जाता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर प्लस दीजिए, यहाँ पर नेगेटिव दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह करंट फ्लो होता है, तो सेम चीज यहाँ पर फॉलो होगा। ए अगर पॉजिटिव है तो यहाँ से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है। तब भी जो फील्ड है तो इस तरीके से काम करेगा, इस तरीके से काम करेगा। और जब भी ए अगर नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया तो करंट फ्लो होगा नीचे की तरफ से इस तरीके से, तब ये डायरेक्शन हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि अल्टीमेटली मोटो है हम लोगों का कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है, ठीक है, जिसकी मदद से यहाँ पर कांटेक्ट है वो कांटेक्ट यहाँ से यहाँ पे जुड़ जाए। यही बस स्विचिंग का तो यही मोटो है कि बस यहाँ कनेक्टेड है, इसको वहां पर कनेक्ट कीजिए। आप अगर समझने में दिक्कत हो रहा है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जब हम लोग फिजिक्स में स्विच का डायग्राम, सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ये क्या है, एक ओपन स्विच है, जब भी इसको ऐसे हम कर देते हैं जब भी ये क्लोज करना रहता है ना। ये क्लोज्ड स्विच है, क्लोज है, ये ओपन है, ठीक है। ये क्लोज है, ये ओपन है। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर स्विचिंग जो होता है, आप इसको ये समझ लीजिए कि ये यहाँ पर क्लोज्ड है, मतलब यहाँ पर क्लोज्ड मोड में है और यहाँ पर जो है ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। बस यही है आपका मैकेनिज्म। और अभी आप यहाँ पर टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। एनो का मतलब क्या होता है, एनसी का मतलब क्या होता है, सी क्या होता है, ए और बी क्या होता है। तो एनसी और कुछ भी नहीं है, एनसी जो है यहाँ पर नॉट क्लोज। यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट एनसी है। एनसी कब होगा, नॉट क्लोज का मतलब क्या है, क्लोज नहीं है, मतलब ओपन मोड में है ना। यहाँ पर तो कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, ये तो पूरा खाली है, इसका मतलब क्या है, नॉट क्लोज। क्लोज मोड में अभी ये नहीं है, तो उसका मतलब होता है नॉट क्लोज। उसके बाद है NO, मतलब कि नॉट ओपन, नॉट ओपन। यहाँ पर देखिए इसके साथ ये कनेक्टेड है, ये तो कनेक्टेड मोड में है, मतलब खुला हुआ तो नहीं है, मतलब ये तो इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पर ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो इसका मतलब हो गया NO, नॉट ओपन, ठीक है। इसका मतलब होता है C का मतलब कुछ भी नहीं, C का मतलब है कॉमन। कॉमन क्यों हम बता रहे हैं इसको,
कॉमन हम किसको बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसके साथ भी कभी जुड़ रहा है और यहाँ पर भी जुड़ रहा है, तो सी का नाम इसीलिए हम कॉमन देते हैं कि वो एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। ए और बी बायसिंग के लिए है, प्लस माइनस प्लस माइनस। मैं आपको समझा दिया, यहाँ पर प्लस होने से क्या होता है नेगेटिव, यहाँ होने से क्या होता है, और उल्टा होने से क्या होता है कि मतलब यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। कोई भी रिले के लिए उसका जो इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस है या आप रेटिंग कह लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके ऊपर बेस करके हम रिले को इस्तेमाल में लेते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो रेटिंग है वो लिखा रहता है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वही सेम चीज मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ बोर्ड पे, आप इसको देखिए। इसमें से ये जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है रिले का मॉडल नंबर रहता है। मतलब हर कोई रिले का अलग अलग मॉडल नंबर होगा, उससे हमें मतलब नहीं है। जो जिसमें हमें ध्यान देना है वो है इसका ट्रिगरिंग वोल्टेज कितना है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है DC 12 वोल्ट, मतलब कि ये 12 वोल्ट DC में काम होने वाला एक SPDT रिले है। उसके बाद क्या देखना है, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दिया रहा है 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज। आपको पता है इंडिया में 50 हर्ट्ज के ऊपर का कोई भी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल में नहीं लिया जाता है, तो हम लोगों का फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। उसके बाद ये है मेन आपका रेटिंग का टेबल, ठीक है। अभी यहां से जो कंक्लूजन हम ड्रॉ कर पाएंगे वो क्या है, यहां पर देखिए। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं रिले के साथ, तो अगर वो 250 वोल्ट में ऑपरेट होता है, तो यहाँ पर जो करंट वो ड्रॉ करेगा वो है 7 एम्पियर, मतलब कि 7 एम्पियर करंट एट ए रेट ऑफ 250 AC वोल्ट, ठीक है। वही सेम चीज यहां पर देखिए, 10 एम्पियर करंट एट ए रेट ऑफ 125 AC वोल्टेज, सॉरी यहां पर गलत हो गया, AC वोल्टेज ये रहता है। और वही सेम चीज अगर आप DC के लिए देखें, ये DC के लिए, ये हो गया AC के लिए, और ये आपका DC के लिए। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 12 एम्पियर करंट 120 वोल्ट के साथ, जो कि है हम लोगों का DC वोल्टेज, और 10 एम्पियर करंट एट ए रेट ऑफ 28 वोल्ट DC। तो कुछ इस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि उसका करंट रेटिंग क्या है, वोल्टेज रेटिंग क्या है। तो आप अगर रिले खरीदने जाओ तो दो चीज आपको जरूर देखना है, क्या है कि 12 वोल्ट और उसका एम्पेयर कितना है, मतलब ये उसका मिनिमम रेटिंग हो गया। 12 वोल्ट /7 एम्पेयर रिले भी आप कह सकते हैं, और उसके साथ बेहतर होगा कि आप बताएं 12 वोल्ट 7 एम्पेयर SPDT रिले दीजिए, क्योंकि 12 वोल्ट 7 एम्पेयर का जो रेटिंग है वो SPDT के साथ भी आता है, ST के साथ भी आता है, DPST के साथ भी आता है, और DPDT के साथ भी आता है। इतना सारा मैकेनिकल रिले होता है, तो उसके साथ रेटिंग वेरी करता है। अब ये जो मॉडल नंबर है, इस मॉडल नंबर के साथ आपका जो करंट का रेटिंग है वो वेरी होता रहता है। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो कि है कॉइल का मिनिमम ट्रिगरिंग करंट कितना है। आप यहाँ पर देखिए, ये जो 12 वोल्ट मैं आपको बताया था वो तो है कॉइल का मिनिमम ट्रिगरिंग वोल्टेज। अभी कॉइल का मिनिमम ट्रिगरिंग करंट कितना है, वो कुछ मॉडल नंबर के लिए वो रहता है 100 मिली एम्पेयर, और कुछ के लिए 70 मिली एम्पेयर भी रहता है। तो ये मॉडल नंबर के हिसाब से वेरी होता रहता है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। तो इसके लिए रिले के साथ एक छोटा सा LED सर्किट हमने कनेक्ट कर लिया है। मैं एक बार फिर से आपको रिले का जो सारा पिन होता है वो एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पॉइंट था आपका, ये होता है पॉइंट A, और ये वाला जो पॉइंट था ये है आपका पॉइंट B। बीच वाला जो रहता है वो है आपका कॉमन पिन, और ये जो है ये आपका है नॉट ओपन यानी कि NO पिन, एंड ये वाला जो है ये है नॉट क्लोज यानी कि NC पिन। इनिशियली कॉमन पिन एंड NO पिन आपका
बीच में कनेक्टेड होता है। और जब भी हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर इस मेटल पथ इसको छोड़ के कॉमन और ये NC पिन जो है वो जुड़ जाता है आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर बायसिंग में आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला मेरा नेगेटिव है और यहाँ पर मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ और कॉमन और पॉइंट A बीच में सॉर्टेड है। एक ही सप्लाई से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप चाहे तो दूसरा सप्लाई भी ले सकते हैं। कैसे करना है आपको पता चल गया है अब तक। तो यहाँ पर पॉजिटिव है मेरा, यहाँ पर नेगेटिव है और वही नेगेटिव LED के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। ये वाला जो NO वाला पिन है ये खाली है, इसके साथ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर जो LED का पॉजिटिव वाला पिन है उसके साथ एक किलो ओम का रेजिस्टर कनेक्ट होके NC में कनेक्टेड है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी ये हमारा जो ये वाला ग्रीन वायर है इसके साथ 12 वोल्ट सप्लाई आ रहा है और ये ग्राउंड है। जब भी हम इसको यहाँ पर टच करेंगे ये सर्किट कंप्लीट होगा और यहाँ पर एक क्लिकिंग का साउंड के साथ ये LED ग्लो होगा। आप देखिएगा, ये देखिए, जब भी मैं इसको टच कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये LED ग्लो हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से रिले जो है वो काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ SPDT मैकेनिकल रिले के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।